हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका एस्पिरेंट टाइम्स चैनल में। और बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है। आईडीबीआई बैंक ने एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकाली है, जिसमें टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 1544 है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईडीबीआई बैंक ने जो नोटिफिकेशन जारी की है, उसमें उन्होंने बताया है कि वो एग्जीक्यूटिव को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और साथ साथ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए वो एडमिशन लेंगे आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ में। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ फॉर एब्जॉर्प्शन एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। साथ साथ नोट में उन्होंने बताया है कि कैंडिडेट्स को स्ट्रिक्टली एडवाइस किया जाता है कि वो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें। बात करें वैकेंसीज़ की, तो एग्जीक्यूटिव जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, उनकी वैकेंसीज 1044 है। और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए में एडमिशन के लिए 500 वैकेंसीज खाली है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही फॉर्म फिलअप होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट कल से चालू होने वाली है, यानी 3 जून से 17 जून तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकेंगे एप्लीकेशन के लिए। बात करें ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, तो ऑनलाइन टेस्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव के लिए 9 जुलाई और आईडीबीआई बैंक पीजीबीडीएफ में एडमिशन के लिए 23 जुलाई रखी गई है। ऑनलाइन टेस्ट का पैटर्न हम लोग आगे देखेंगे। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एज पैरामीटर में एग्जीक्यूटिव की जो एज पैरामीटर है वो 20 से 25 साल की है। और आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ में 21 से 28 साल की है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है तो आप एलिजिबल हैं। साथ साथ कोई भी उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑथराइज्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, उससे किया है तो आप एलिजिबल हैं। सिर्फ अगर आपने एक डिप्लोमा कोर्स पास किया है तो वो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताती है, वो नहीं काउंट होगी। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूटिव को लेकर, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो ये जो अपॉइंटमेंट है वो एग्जीक्यूटिव का उन्होंने बता दिया है कि ये प्योरली जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। और वो 1 साल के लिए जो है शुरू में ये कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, उसके बाद 2 ईयर तक वो बढ़ा भी सकते हैं। उन्होंने इसमें सैलरी के बारे में जो बताया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो पहला है 29,000, फर्स्ट ईयर के लिए 29,000 है, सेकेंड ईयर के लिए 31,000 और थर्ड ईयर के लिए 34,000 रखी गई है। बात करें आपका असिस्टेंट मैनेजर से रिलेटेड, अगर आपने 3 साल का जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस है वो पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है सही से, तो ऐसे में जिन कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया गया है उनको असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए भी सोचा जा सकता है। ये प्योरली जो है वो बैंक के पास ये हक होगा। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सी में देखिए, यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अपॉइंट होने वाले हैं उनको कुछ जो मिलती है अलाउंसेस जैसे डीए एचआरए वो उनको नहीं मिलेंगी, ना ही है उनको कोई ग्रेचुइटी पीएफ, ये सभी कुछ नहीं मिलेंगी। लेकिन उन्होंने बताया है कि जो अपॉइंटी होंगे उनको आईडीबीआई बैंक लिमिटेड न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो है वो कवर किया जाएगा। आईडीबीआई बैंक पीजीडीएफ में एडमिशन की बात करें तो उसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो वो जो है असिस्टेंट मैनेजर के लिए वो आपको जो ट्रेनिंग देंगे उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सिखाया जाएगा उसमें। और फीस की बात करें तो फीस जो है वो आपका 3,50,000 है और साथ साथ कुछ जीएसटी भी लगेगा इसमें। ये आप चाहे तो स्टूडेंट जो है वो लमसम भी दे सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट पे भी दे सकते हैं। 1 साल के अंदर आपको वो इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करना होगा, जैसी सुविधा हो। लोन ऑप्शन भी रखा गया है, तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो इस कोर्स की फ़ी जो है वो आईडीबीआई बैंक से एजुकेशन लोन लेकर ही भर सकेंगे। और वो जो है एजुकेशन लोन स्कीम जो बैंक की है उसके अंडर वो भर सकेंगे। कैरियर प्रोस्पेक्टस और एमुलेंटमेंट्स की बात करें तो जो स्टाइपेंड दिया जाएगा, शुरू का जो 9 मंथ का ट्रेनिंग रहेगा उसमें 2,500 पर मंथ दिया जाएगा। और फिर इंटर्नशिप पीरियड जो होगा वो 3 मंथ्स का, उसमें 10,000 पर मंथ उनके बाद दिया जाएगा 3 महीने तक। और फिर जब वो बैंक की सर्विस को ज्वाइन करते हैं असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की तरफ से बनकर, तो जो सक्सेसफुली जो इस 1 ईयर का कोर्स कंप्लीट करेंगे उनको जो है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का जो बेसिक पे है 36,000 पर मंथ वो दिया जाएगा। और यहाँ पर जो आप डैश देख रहे हैं ये जो है आपका इंक्रीमेंट दिया हुआ है
जैसे पहला इंक्रीमेंट जो है वो 1490 का होगा, सेकेंड बार जो इंक्रीमेंट होगा वो 1740 का होगा। इसी तरीके से जो है यहाँ पर फर्स्ट 7 ईयर्स, 2 ईयर्स, 7 ईयर्स और फिर यहाँ 17 ईयर्स का जो है दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो एग्जीक्यूटिव जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा उनका पहले ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल टेस्ट के बाद उनको रिक्रूट कर लिया जाएगा। आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ में एडमिशन की बात करें असिस्टेंट मैनेजर के लिए तो उसमें भी जो है सेम प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, डीवी होगा, बस एक इसमें ज़्यादा क्या है कि आपका एक पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू के बाद एक मेडिकल टेस्ट होगा। जो इन सभी क्राइटेरिया में सक्सेसफुल होंगे उन्हीं को जो है इसमें एडमिशन मिलेगा। टेस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो टेस्ट जो है वो 4 टॉपिक्स पे होंगे। पहला जो है वो लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स। और इसमें एक आपकी बात है कि जो टाइम है वो 2 घंटे का है, ये कंपोजिट टाइम है यानी सेक्शनल टाइम नहीं रखा गया है। लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है उसको छोड़कर बाकी सभी जो 3 सेक्शंस है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेंगे। कैंडिडेट्स को इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वालिफाई करेंगे तो उनको चारों टेस्ट में यानी सेक्शनल कट ऑफ निकलेगा और एक ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा, तो उनको दोनों कट ऑफ में अपने आप को पास कराना होगा। पेनल्टी की बात करें रॉन्ग आंसर्स की तो हर मार्क्स के लिए वन मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिल रहे हैं, तो हर रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1/4 मार्क्स यानी 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। फॉर्म फिलअप में एक चीज़ ध्यान देना है, मैंने एक ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन रहता है वो काफ़ी लोगों को खोजने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ पर आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म भरने टाइम इसको देखकर लिख सकते हैं पेपर में। यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट फ़ीस की बात करें तो फीस जो है वो SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए जो है वो 200 रखी गई है, बाकी जितने भी दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ रखी गई है। और फ़ी पेमेंट का भी टाइम जो है आपको फॉर्म फिलअप वाला ही है, यानी 3 जून से 17 जून तक कर देना है। इस नोटिफिकेशन की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एस्पिरेंट टाइम्स को और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।